सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि वक्त हमारा इतना खराब एक आदमी की वजह से हो गया है कि बांग्लादेश जैसा भी झटकुल्ला अब भारत को लाल आंख दिखा रहा है। लाल आंख, 56 इंच शेर पाला है, ये सब गधे के पिछवाड़े में चला गया है। बताना चाहूंगा, गलती बांग्लादेश कर रहा है, भड़काने वाला काम बांग्लादेश कर रहा है और चौड़ा भी हम पर हो रहा है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है वो दोनों करीब आ रहे हैं, इतने करीब कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे बड़ी बात क्या होगी कि पाकिस्तान के नेवी चीफ बांग्लादेश पहुंच रहा है, पाकिस्तान के फौज के लीडर कमांडर बांग्लादेश पहुंचे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दनादन डील हो रही है। इतना ही नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे ताज़ा अपडेट ये देखिए भाई, 1971 की जंग के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा है पाकिस्तान का वॉरशिप। 4 दिन चटगांव में रहेगा और ये तमाम चीजें तब हो रही है जब भारत से पाकिस्तान का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को अच्छे खासे हथियार अजरबैजान से और तुर्की से और चीन से खासकर दिलाने की काफ़ी कोशिश भी करी पाकिस्तान ने और उसको मिले भी हथियार। यहाँ तक कि डिफेंस सिस्टम भी चीन ने पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश को दे दिया। अब सुनिए, जो खबर मैंने आपको बताई थी कि जो भी यूएन का रिप्रेजेंटेटिव या किसी देश का ऑफिशियल बांग्लादेश पहुंच रहा है, तो मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको बांग्लादेश का एक मैप दे रहे हैं। उस मैप में भारत के कई इलाके आ रहे हैं। एक बार इग्नोर किया भारत ने, 2 बार इग्नोर किया, भाई अगला आदमी फैल गया, बांग्लादेश फैल गया। अब वो मैप बांटे जा रहा है सब जगह। इस पर राजनाथ सिंह, हमारे देश के रक्षा मंत्री, ने कहा कि ये भड़काऊ कदम है, उकसाऊ कदम है। यूनुस समझदार आदमी है, इन सब चीजों से बचना चाहिए। इसमें कोई गलत बात तो कही नहीं भारत ने, रक्षा मंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बांग्लादेश इस पर भी भड़क गया। बांग्लादेश ने ऑफिशियली कहा है कि राजनाथ सिंह जो हमारे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अपमानजनक बातें कर रहे हैं, अपमान नहीं करना चाहिए और मोहम्मद यूनुस का सम्मान भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको करना चाहिए। भारत के साथ, पड़ोसी देशों के साथ जो फायदे वाले संबंध हैं वो हम चाहते हैं, हम साथ में काम करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रक्षा मंत्री भारत के मोहम्मद यूनुस की इज्जत ना करें। जबकि राजनाथ सिंह जी ने कोई भी बात बांग्लादेश के यूनुस के खिलाफ गलत नहीं की। जब आप हमारे देश का हिस्सा अपना दिखाओगे, अपना बताओगे, तो फिर अगला आदमी करेगा क्या? बहरहाल, अब राजनाथ सिंह ने सफाई देते हुए कहा, कई बार उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि हम पड़ोस के देशों के साथ तनाव नहीं चाहते। हम इतने कैपेबल हैं कि पड़ोस का जो भी उल्टा सीधा काम चल रहा है उसका जवाब हम खतरनाक तरीके से दे सकते हैं, बात अगर हमारी अखंडता पर आए। लेकिन हम शांति प्रिय देश हैं, हम मोहब्बत और प्यार से, अमन के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए भारत को कायर न समझा जाए, भारत हर तरह से जवाब दे सकता है। वो बात भाई देखिए अलग है कि यहाँ शांति की बात हो रही है और भारत में राजनाथ सिंह को पता है कि मुसलमानों के साथ उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के लोग क्या कर रहे हैं। खैर, बात इंटरनेशनल लेवल की हो रही है तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। दोस्तों, सिर्फ बात यहाँ नहीं है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की इस वक्त बिल्कुल एक चेन बनाकर भारत को घेर चुके हैं। लेकिन मोदी और मोदी के चाहने वाले भारत में एक समुदाय को टारगेट करते हैं। पूरी दुनिया में ब्रिटेन की इंटेलिजेंस का रौला है, माना जाता है भाई बहुत पुरानी इंटेलिजेंस है और खतरनाक है, टॉप मोस्ट एडवांस, अमेरिका को टक्कर देती है ब्रिटेन की इंटेलिजेंस। तो जो भारत के जो सिख समुदाय का जो निज्जर है, जिसे कनाडा में कत्ल किया गया, तो कनाडा की जो इंटेलिजेंस वो इतनी एडवांस नहीं है। अब वो जांच कर रहा था, तो खबर ये है कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने जानकारी शेयर की थी कनाडा से कि इस निज्जर के कत्ल में भारत का हाथ है। तो मेरा भारत का हाथ का मतलब, और भारत की सरकार, मोदी सरकार,
अब दोस्तों सोचिए, ब्रिटेन भारत को अपना बता रहा है, कनाडा भी कह रहा है कि भाई भारत से हम अपने रिश्ते ठीक कर रहे हैं, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने वाला भी ब्रिटेन है, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस है। अब आप ये देखिए कि पहले अमेरिका क्या कहता था और आज हम अमेरिका से क्या कहते हैं। तवज्जो है, इसकी असलियत औकात ये है कि ब्रिटेन ने तो छुरा घोंपा ही है, कनाडा ने, मैं कल बताया था, कनाडा ने भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की ऊपर बात की है। अंदर भारतीयों के 70% स्टूडेंट्स के अभी पिछले महीने तक वीज़ा रद्द किए हैं। भारतीय जो लोग कनाडा जा रहे हैं लगातार उनका वो वीज़ा जो कनाडा है वो रद्द कर रहा है। आप देख रहे हैं, मोदी जी कहते थे ना चिंगाड़ के हैं, आज पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। अमेरिका में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, कनाडा में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, बहुत अच्छे से बज रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान पर टिप्पणी की है तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है और इसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपनी सरकार के साथ बैठकर बयान दिया है कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने हमारी सरजमीन के साथ बहुत गलत किया है। अफगानिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका वायलेशन किया है, हमारे साथ गलत किया है और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की जो फौज है, फौज के अंदर ही टकराव है, डिसएग्रीमेंट है, जिसकी वजह से ये क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम। साथ में आमिर खान मुत्तकी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहा है और पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो ISIS दाइश संगठन को ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो है, लेकिन इसके अलावा दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। बयानबाजी में जंग नजर आ रही है। अब कई बार बातचीत फेल हो चुकी है। थक हार कर तुर्की के ऑफिशियल खुद पाकिस्तान जाएंगे और अफगानिस्तान से पाकिस्तान का दोनों के बीच नॉर्मलाइजेशन कराने की एक कोशिश करेंगे। बात करें पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट की, तो पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान आतंकवाद पर काबू करे, बाकी रिश्तों को सुधारने के लिए हम अफगानिस्तान से बात करने के लिए आगे अभी राजी हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आवाम बेचारी अपने मुल्क की इज्जत के लिए सच कबूल नहीं करती है। कोई खुलासा करता है तो ये पाकिस्तान की आवाम उन्हें गाली बकती है, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान की आवाम गुर्बत से दोचार है। पाकिस्तान की आवाम काफ़ी परेशान है। अभी बेसिक जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला इंसान था इमरान खान, उनकी और उनके साथियों की ज़िंदगी तबाह कर दी पाकिस्तान की राजनीति ने, और आज इमरान खान अंधेरे में है और शहबाज हरामी, शरीफ तो नाम का है बड़ा हरामी, उसने पूरी आवाम का काटा हुआ है बढ़िया लेवल पर। अब आप सोच के देखिए, पाकिस्तान को खोखला किया गया है और पाकिस्तान खोखला है कैसे। आसिम मुनीर जो बहुत पावरफुल आदमी बनता है, जो पाकिस्तान की फौज बहुत ताकतवर बनती है, हकीकत यह है, ये रही वीडियो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भाई प्रॉपर चेक पॉइंट बना लिए हैं। ये सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं इसलिए ताकि आपको ये गलत फहमी ना हो कि भाई मैं गोदी मीडिया की तरह अपने मन की बात बता रहा हूं। भाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में प्रॉपर तरीके से हथियारों से लद होकर भाई वहां पर अपना झंडा लहरा दिया है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में चेक पॉइंट बना ली है। आप सोच नहीं सकते कि आसिम मुनीर ही देश को चला रहा है। 2 साल पहले बोला था, आज वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा कानून बनाया जा रहा है और कानून इस तरह से पलटा जा रहा है कि अब जब ये कानून लागू होगा तो आसिम मुनीर पाकिस्तान की तीनों फौज का कमांडर हो जाएगा, जमीनी, हवाई और जल, यानी तीनों फौज का कमांडर एक आदमी होगा, आसिम मुनीर। यानी पाकिस्तान की पूरी तमाम फौज का जो अब्बा बन जाएगा वो आसिम मुनीर होगा। सीधी बात यह है, किसी आज़ाद देश में किसी एक इंसान को इतनी पावर देना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन यह बात पाकिस्तान की आवाम को समझ में नहीं आती
और अपने मुल्क की इज्जत के लिए दुनिया को गाली बकेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी ना, झूठ बोल रहे हो तुम। अब जो पाकिस्तानी सच भी बोलेंगे कि हाँ ये बात रजा भाई सच कह रहे हैं, या हाँ पाकिस्तान में ये चीज़ें गलत हो रही हैं, फौज को ज़्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है, तो भाई वो अपने घर से ही दिन दहाड़े गायब हो जाते हैं। मार्केट में अगर कोई पाकिस्तानी जा रहा हो और उसका कोई बयान हो सेना के खिलाफ, तो भाई फौज गायब कर देती है उसे, कहाँ गया। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में केस हैं। इसलिए पाकिस्तान की जनता सामने आकर कभी खुलकर कुछ नहीं बोल पाती। ताइवान की वाइस प्रेसिडेंट यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में पहुंची, लंबा चौड़ा भाषण दिया। चीन को भड़काने वाला ये कदम है भाई। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में उन्होंने ये भी कहा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे देश हैं। और ताइवान की ये गलतफहमी है, अल्लाह ना करे चाइना ने अगर ताइवान पर हमला कर दिया, कोई बचाने नहीं आएगा। यूक्रेन और रूस को आप देख रहे हैं, उधर चाइना भी अब चूरन की तरह बिखर रहा है। दोस्तों, अब अमेरिका के साथ उनकी अंदर बंद कमरे में क्या बात हुई कि अब चाइना ने जो मेटल पर बैन लगाया था कि हम रेयर अर्थ मिनरल के साथ साथ ये उसी का हिस्सा होता है मेटल, हम अमेरिका को मेटल नहीं बेचेंगे, वो बैन चीन ने हटा दिया। नॉर्वे ने बहुत बड़ा खुलासा चीन के खिलाफ किया। नॉर्वे ने कहा कि हमने जो इलेक्ट्रिक बसेस चाइना से खरीदी हैं, हमने उसकी जब जांच की है तो उसके अंदर हमें किल स्विच मिला है, एक ऐसा रिमोट मिला है जिसको चाइना वहीं बैठे बैठे बस को बंद कर सकता है, फिर वो चालू नहीं होंगी। नॉर्वे ने ये कहा। डेनमार्क साथ आया और डेनमार्क अब ये काम कर रहा है कि जो बसेस हमने खरीदी हैं, नॉर्वे ने खरीदी हैं, उसके अंदर जो चाइना ने किल स्विच लगाया है उसको किस तरह से हटाया जाए। वहीं अमेरिका के अंदर चीन की जो एम्बेसी है भाई वो मजे ले रही है। अमेरिका में मौजूद चीनी एम्बेसी ने ये पोस्ट शेयर किया है, ट्वीट किया है और अपने तीनों टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर की फोटो दिखाई है और उस पर लिखा है द एरा ऑफ चाइनीज 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इज अबाउट टू अराइव। यानी जो अब समय आया है वो चीन के एयरक्राफ्ट का समय आ गया है। और पूरी दुनिया जानती है कि समुद्री फौज में, जो समुद्र की फौज है, अमेरिका अपने आप को टॉप कहता है। अमेरिका कहता है ये हमारा दौर है, लेकिन चाइना ने लिख दिया कि अब हमारा दौर आ गया है। अमेरिका को इस पोस्ट से काफ़ी आग लग सकती है। जो चीज़ें हम फिल्मों में, हॉलीवुड में देखते हैं, चाइना ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है और इसने वो काम करके दिखाए भी हैं। अब वो जो चीन के साइंटिस्ट हैं वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि जो लोग हैं, आवाम है, जनता है, मनुष्य है, इंसान वो कम से कम 150 साल जी सके। यानी आज जो उम्र हमें मिलती है 60, 70, 80, इससे हम डबल जी सके। उधर दोस्तों फिलीपींस में जो तूफान आया था, मरने वालों की संख्या 200 और 250 के बीच है और अभी बहुत सारे लोग लापता हैं। कई इलाकों को खाली कराया गया है, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने तालिबान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है, समझाने की कोशिश की है कि आप दोनों ही भाई हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो झड़प चल रही है, इससे दुश्मन को फायदा होगा। हमें चिंता है आपकी और पड़ोसी मुल्क की, हमें चिंता है कि आपकी ये लड़ाई आगे न बढ़े। अमेरिका की सरकार, अमेरिका के ऑफिशियल्स को ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक पागल कुत्ता है, वो रोज उठता है, किसी न किसी पे भौंकता है, भौंकने की आदत है। ये बात कैसे साबित हो सकती है? जैसे नाइजीरिया को डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकी दे रहे हैं और नाइजीरिया भी पलटकर कुछ न कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो अमेरिका के ही ऑफिशियल्स ने नाइजीरिया की सरकार से कहा है कि आप रेस्पॉन्ड मत करो, कोई जवाब मत दो, कुछ रिप्लाई मत करो। डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कुछ दिन और फिर अपने आप शांत हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं वेनेजुएला की। सीधी तस्वीर ये है, वेनेजुएला अपने लोगों को, सैनिकों को, नौजवानों को ड्रोन उड़ाने की टेक्निक सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि फौज जंग की तैयारी कर रही है, नौजवान और आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर बात करें अपने भारत की तो क्या ही बात करें, मैंने तो कल ही कह दिया था नेशनल प्राइम टाइम में, चुनाव पुनाव खत्म करो, भारत का राजा मोदी को घोषित करो। मोदी ने कहा था डंका बज रहा है,
ऐसा डंका बज रहा है कि वो वोट चोरी जो आप नहीं मान रहे हो, आवाम अंधी होकर राहुल गांधी को ही चूरन समझ रही है, और जबकि जनता चूरन बन चुकी है एक आदमी और एक पार्टी के द्वारा। आप ये देखिए कि वोट चोरी का उसने खुलासा किया और वो साबित भी हुआ और वो नजर भी आ रहा है ग्राउंड पर। और ब्राजीलियन जो मॉडल थी जिसको भारतीय बताकर उससे भाई कितने उसके नाम पर, उसके फोटो पर फर्जी वोट डलवाए, ये तो सबको पता है। डंका बजने की अगर बात आ रही है तो लीजिए देख लीजिए, पहले रिप्लाई तो उसी मॉडल का आ गया था और राहुल गांधी वहां साबित हो गए सही कि हाँ भाई ये मॉडल विदेशी है, वरना अंडवे साबित कर रहे थे अरे ये तो यहीं की भी लड़की है कोई, या फिर एआई से बनी होगी या गलती हो गई होगी, है ना। अब ये देख लीजिए, जो ब्राजील का ही नेशनल न्यूज चैनल है वो खुद राहुल गांधी का वोट चोरी का पूरा अपडेट दिखा रहा है। मेन चैनल है भाई वहां का। पूरी दुनिया में ब्राजील की मीडिया तक ये बात पहुंच चुकी है, दुनिया तक ये बात पहुंच चुकी है। ब्राजील का मीडिया राहुल गांधी के वोट चोरी के कैंपेन की खबर दिखा रहा है कि किस तरह से ब्राजीलियन, अच्छा इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर जो ब्राजीलियन महिला है उसका भी दिखाया गया है एंगल, और किस तरह से वोट चोरी करते हुए और किस तरह से, मतलब आप समझिए कि सोशल मीडिया के जरिए या किसी के जरिए उस ब्राजीलियन मॉडल का जो है फोटो निकाला गया और उस फोटो को एडिट किया गया, पासपोर्ट साइज बनाया गया, क्या क्या किया गया अच्छे से, बहुत बढ़िया लेवल पर ब्राजील की मीडिया ने, क्योंकि ब्राजील में गोदी मीडिया नहीं है ना, तो ब्राजील की मीडिया ने दिखा दिया है कि कितना बढ़िया डंका पूरी दुनिया में मोदी का बज रहा है। क्या होता है जब शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी जो होता है, जब गांजा जब पी लेता है तो उसे सारी दुनिया, उसे छोड़ के सारी दुनिया नशे में लगती है। उसे लगता है कि सब नशे में है, सब गांजा फूके हुए हैं। अमित शाह जी की उम्र हो चुकी है। अमित शाह एक तो उम्र हो गई और ऊपर से तानाशाही का अंदर भाई है उनके, और उसके बाद जो अमित शाह जी हैं उनको नशा है पावर का। तो अब जब पावरफुल आदमी होता है वो मुंह से कुछ भी बोल देता है, तो सोचता है कि अब जो मैंने हगा है, कुछ भी बोला है, उसे दुनिया सच माने। ये उसके दिमाग में पावर का नशा होता है। अब पता है अमित शाह ने जो बात कही है ये अंधभक्तों को भी हजम नहीं होगी, लेकिन क्योंकि शैतान से सौदा है अंधभक्तों का तो बात काटेंगे नहीं। अमित शाह जी ने कहा कि मोदी जी के खानदान वालों ने देश की आजादी में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। गांधी जी मोदी को अपनी गोद में खिलाते थे। कुछ भी जी हां, कुछ भी, क्योंकि अगला आदमी पावरफुल है। जिस आदमी को बैट पकड़ना नहीं आता हो वो बीसीसीआई का चेयरमैन है। क्यों? क्योंकि अब्बा उनके अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं। और आपको क्या लग रहा है, मंत्री साहब की ताकत बताऊं? आज इस पर मीम बन रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, गांधी जी गोद में खिलाते थे? अब हमें तो नहीं पता। जब जलालत चारों तरफ से मिलेगी तो अगले आदमी में पावर इतनी है, एनसीईआरटी की किताबों में घुसा देगा ये चैप्टर। बढ़िया फोटो एडिटिंग करके बचपने की तस्वीर लगा देगा भाई अगला आदमी। देखो महात्मा गांधी की गोद में मोदी जी खेल रहे हैं। पूरी कहानियां छाप दी जाएंगी किताबों में और आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मोदी जी गांधी जी की गोद में खेले हैं। कितनी बढ़िया है। कोई भी बात कहीं से मैच नहीं करती। मोदी के चाहने वाले, अमित शाह भाजपा के चाहने वाले भाई आज की तारीख में 2 अक्टूबर जब आता है तो महात्मा गांधी की तस्वीर और पुतले पर गोलियां चलाकर अपनी औकात दिखाते हैं, असलियत दिखाते हैं। मोदी जी बेचारे दुनिया में कहीं भी जाते हैं झुकना पड़ता है गांधी जी के आगे, लेकिन मन में उनके क्या है आपको पता है। आरएसएस का आदमी गांधीवादी होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन क्योंकि पावरफुल आदमी है भाई, उसका झूठ भी तुम्हें सच मानना पड़ेगा। मरहूम शायर कह के गए हैं राहत इंदौरी साहब कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। एक घटिया झुंड ने मुसलमानों के खिलाफ खूब ड्रामा किया और हर दिन वो नफरत फैलाते हैं। आज
आपने देखा कि हर जगह ये है कि अरे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, मुसलमान माइक में आवाज नहीं सकता, मुसलमान ये नहीं करो, ये करो, वो करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अच्छा, आज क्या हुआ, लखनऊ में प्रशासन ने ईमानदारी से काम किया। सिर्फ मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं बल्कि मंदिरों से भी और तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिया गया है। ये सब किसकी वजह से हुआ? हिंदू संगठनों की वजह से हुआ। ये पूरे देश का माहौल खराब कर चुके थे कि जी मुसलमान 5 टाइम अजान देता है, हमें सुननी पड़ती है, ये है वो है। अब सिर्फ अजान बंद नहीं हुई, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक भोर में जो मंदिरों से खूबसूरत आवाज आया करती थी, हम बचपन से सुनते थे, जो गीत बजते थे, जो धार्मिक संगीत बजते थे, ओम जय जगदीश हरे, ये सब जो बजता था, ये भी बंद हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी, ये जो धार्मिक जुलूस निकलता है, रैलियां निकलती हैं, चाहे वो मुसलमानों की है चाहे वो हिंदुओं की हो, उसमें भी माइक और डीजे हटवाओ भाई। आप डीजे, माइक, लाउड स्पीकर वहां से भी हटवाइए। सिर्फ इतना ही मत कीजिए। कमाल ये देखिए, इससे भाजपा का फायदा कितना होगा। रैलियों में सिर्फ माइक लगे, जो पॉलिटिकल रैलीज हैं उसमें माइक और डीजे लगे, बाकी किसी धार्मिक प्रोग्राम में माइक और डीजे ना लगे। ये भी कर ही दो आप लगे हाथ। बात करें बिहार के और भारत के विकास की, तो भाई अब नंगा हो चुका है आदमी, धोती खुल गई है और राक्षस सामने आ गया है कि हम तो ऐसे हैं जी, कर लो क्या करोगे। बिहार में भाजपा की विधायक और प्रत्याशी के सामने बिहार का एक लौता हिम्मत वाला नौजवान जाता है, बिहार में जो बरसात में जगह जगह पानी भर जाता है उस पर सवाल करता है। तो जो भचपिल्ले वहां खड़े थे, उल्टा उन्होंने सवाल करने वाले को ही दबाना शुरू कर दिया। देखिए, ये है मोदी सरकार। मोहतरम हजरात, ये है अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। अब जब पूरी दुनिया की खबर है तो भाई मैंने भारत की भी इसमें बताई दी आपको। अब अपनी राय कमेंट में लिखिए। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए अभी इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।